आज की कहानी एक ऐसे रहस्यमय घटना के बारे में है जो आज कई सालों तक लोगों के दिमाग में छुपी रही है। यह एक ऐसी सीरियल किलर केस की कहानी है जिसमें हर मर्डर के बाद एक अजीब सा सिंबल छोड़ा जाता है। इस केस को द स्माइली फेस किलर के नाम से जाना जाता है। चाहे ये सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है या फिर एक मिस्टीरियस ग्रुप का काम है। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसे लोग होते हैं जो अपने हिडन मोटिव को पूरा करते हैं बिना किसी ट्रेस के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। पहली खोज 1990 के दौरान अमेरिका के कई शहरों में कुछ ऐसे यंग लोग गायब हो गए जो पहले बिल्कुल नॉर्मल थे। ये लोग अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करते थे, कॉलेज स्टूडेंट्स या यंग प्रोफेशनल थे, लेकिन एक दिन ये सब लोग गायब हो गए। इन लोगों की मिस्टीरियस डेथ के बाद उनकी बॉडीज किसी लेक या रिवर के पास मिलती थी। ये डेथ पहले एक्सीडेंट जैसे दिखाई देती थी, लेकिन एक चीज जो सभी केस में कॉमन थी वो थी एक स्माइली फेस का सिंबल जो आसपास की दीवारों या चीजों पर बना होता था। पहली बार जब एक बॉडी को फाइंड किया गया, एक डिटेक्टिव ने नोटिस किया कि उसके पास स्माइली फेस का सिंबल बना हुआ था। यह सिंबल किसी ने जानबूझकर छोड़ा था या ये बस एक कोइंसिडेंस था, कोई नहीं समझ पाया। घटनाओं का पैटर्न 1990 सीन 2। जैसे जैसे समय गुजरता गया और कई यंग विक्टिम्स की बॉडीज में एक पैटर्न इमर्ज होने लगा। हर विक्टिम की बॉडी किसी वाटर बॉडी के पास मिलती, मतलब रिवर के पास, और हर केस के आसपास स्माइली फेस का सिंबल बना होता था। यही नहीं, विक्टिम्स के शिकार होने को तरीके भी एक जैसा नहीं था। ये लोग अचानक गायब हो जाते और उनके बारे में कोई भी क्लू नहीं मिलता था। हर बार एक स्माइली फेस का सिंबल मिलता, लेकिन ये किसने बनाया था ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। डिटेक्टिव और एफबीआई ने कई बार ये केस इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन हर बार किसी ना किसी वजह से ये मिस्ट्री सोल्व नहीं हो पाई। क्या ये एक सीरियल किलर का काम था जो अपने शिकार को मारने के बाद उनके आसपास स्माइली फेस छोड़ जाता था? द स्माइली फेस थ्योरी 2000 के दौरान केस ने एक और कॉम्प्लेक्स मोड़ लिया जब दो डिटेक्टिव केविन गेनोन और एंथोनी ने इस केस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने नोटिस किया कि ये स्माइली फेस सिर्फ एक या दो घटनाओं तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि पैटर्न कई शहरों में रिपीट हो रहा था। उन्होंने कुछ ऐसे ग्रुप के बारे में सुना जिन्होंने सोचा कि ये मर्डर एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का काम हो सकता है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये स्माइली फेस का सिंबल किसी सीक्रेट रिचुअल या गैंग इंटेंशनल का हिस्सा हो सकता है। गेनोन और डुआर्टे ने यह भी कहा कि उन्होंने कई बार ये नोटिस किया था कि विक्टिम अक्सर यंग, फिट, अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोग होते थे जो रात को आसपास की वाटर साइड लोकेशन पर घूम रहे होते थे। क्या ये लोग किसी टारगेट का हिस्सा थे? क्या ये किसी सीक्रेट सोसाइटी का काम था? द सर्च ऑफ आंसर। डिटेक्टिव के लिए ये केस काफी चैलेंजिंग बन गया था क्योंकि हर केस में कुछ ना कुछ यूनिक डिटेल थी, लेकिन किसी भी एविडेंस से क्लियर नहीं हो रहा था कि ये मर्डर किसने किए। इस मिस्ट्री ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया था और दुनिया भर में ये कहानी पॉपुलर हो गई। जब भी कोई न्यू विक्टिम मिलता, स्माइली फेस सिंबल के आसपास कुछ अनयूजुअल चीजें देखी जाती थी। काफी बार विक्टिम्स के फ्रेंड्स और
फैमिलीज का कहना था कि उनको कुछ अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। आज भी द स्माइली फेस किलर का केस अनसोल्व्ड है और लोगों के दिमाग में ये एक खौफ बन गया है। हर स्माइली फेस सिंबल एक नई कहानी सुनाता है जो कभी पूरा नहीं हो सकती। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस थी या फिर सच में कोई मिस्टीरियस किलर ग्रुप था जो ये सब कर रहा था? इस मिस्ट्री का सॉल्यूशन आज तक नहीं मिल पाया। द स्माइल फेस किलर्स का केस आज भी अनसॉल्व्ड है और लोगों का कहना है कि ये स्माइली फेसेस सिर्फ शुरुआत थी। क्या ये ग्रुप अब भी एक्टिव है या फिर सब कुछ खत्म हो गया? अगर आप कभी किसी वाटर बॉडी के पास जा रहे हो तो जरा अपने आसपास देखिए, कहीं वो स्माइली फेस आपको भी ना मिल जाए। ये कहानी आज भी अनसोल्ड है और दुनिया भर में लोग इस पर थ्योरीज बनाते हैं। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये सब सच है या फिर एक अर्बन लेजेंड का काम है? तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।